नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो झारखंड जी के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन में आज हम लोग देखेंगे मुंडा जनजाति को। ठीक है, झारखंड की जनजातियां जो है उसको हम लोग स्टार्ट किए हैं और एक एक करके जो है वो बढ़िया से हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं जो बाइलिंगुअल होता है। क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी रहता है और अंग्रेजी में भी रहता है, जिसको जो अच्छा लगे उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग को क्या करना होता है कि आप लोग झारखंड जीके जो है किसी भी किताब से पढ़ के आना है थ्योरी, और यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे मुंडा जनजाति को प्रैक्टिस करेंगे, है ना। टोटल 47 क्वेश्चन है इसमें। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका, है ना। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो है आप लोगों का स्वागत है ना। और जो जो सब्सक्राइब आप नहीं किए मानक स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहे, तैयारी करने में आसानी। तो यहाँ झारखंड करेंट अफेयर्स का वीडियो, कोटा का वीडियो, कोटा कंप्लीट जेएसएससी द्वारा किसी भी परीक्षा हो, जो भी सिलेबस हो, कंप्लीट का जो है वो वीडियो उपलब्ध है। मानक कश्यप यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, प्ले लिस्ट बना हुआ है जिसमें हम लोग दो डायर जीरो फूल को खत्म कर दिए हैं। घोटा गैरवैध संग्रह को पूरा खत्म किए हुए हैं। खोरठा व्याकरण को है वो कंप्लीट, लगभग कंप्लीट है, उसको आप देख सकते हैं। खोरठा निबंध में जो है वो 4 निबंध जो है हम लोग समाप्त कर दिए हैं। थ्योरी एमसीक्यू सब जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मानक स्टडी टेलीग्राम भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको लोगो दिखेगा टेलीग्राम पर भी और मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर भी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मुंडा जनजाति, है ना। झारखंड की जनजाति हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आप पढ़ेंगे हम लोग मुंडा जनजाति। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई। तो झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है ना। तो ये बताना है हम लोग, तो कौन सी है। तो मुंडा है का, उरांव है का, हो है का, या गोंड है का। हम लोग देख चुके थे कि जो है वो तीसरी यहाँ पूछ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जनजाति मतलब पहला सबसे ज्यादा जनजाति वाला जनसंख्या कौन था, संथाल। दूसरा कौन था भाई, तो उरांव, है ना। और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा आपका है हम लोग का मुंडा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मुंडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में मुंडा जनजाति का प्रतिशत क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो 25% है का, 14% है का, 9% है का, या 3% है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई। तो कुल जनजातीय जनसंख्या में मुंडा जनजाति की जो प्रतिशत है वो क्या है, तो 14% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो यहाँ सामान्य अर्थ पूछ रहा है कि सामान्य अर्थ क्या होता है, ये बताना है। तो इसका अर्थ क्या महान व्यक्ति होता है क्या, कलाकार व्यक्ति होता है क्या, धनी व्यक्ति होता है क्या, या विशिष्ट व्यक्ति होता है क्या, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। तो मुंडा शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है वो क्या होता है, तो विशिष्ट व्यक्ति होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या है। विशिष्ट अर्थ क्या है भाई, तो गांव का सर्वाधिक धनी व्यक्ति, गांव का राजनीतिक प्रमुख, गांव का धार्मिक प्रमुख, या गांव का सबसे महान व्यक्ति। तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई। तो मुंडा शब्द का जो विशिष्ट अर्थ है वो क्या है, तो गांव का जो है वो राजनीतिक प्रमुख को मुंडा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति का संबंध इनमें से किस समूह से है। तो मुंडा जनजाति का संबंध जो है वो किस समूह से है, ये बताना है। तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से है क्या, मंगोलाइड समूह से है क्या, द्रविड़ समूह से है क्या, या निग्रोटो समूह से है क्या, है ना। तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडा जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति की भाषा है। तो मुंडा जनजाति की भाषा क्या है भाई, तो कुडुख है क्या, मुंडारी है क्या, है ना, खोरठा है क्या, या पंचपरगनिया है क्या। तो मुंडा जनजाति की जो भाषा है वो क्या है भाई, मुंडारी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडारी भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। किस भाषा परिवार से है मुंडारी का संबंध, ये बताना है। तो द्रविड़ से है, ऑस्ट्रो एशियाटिक से है, इंडो आर्यन से है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई। तो ये मुंडारी भाषा का जो संबंध है वो किससे है, तो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से किस जनजाति द्वारा स्वयं को होड़ोको कहा जाता है ना। तो किस जनजाति के द्वारा जो है स्वयं को क्या बोलते हैं, तो होड़ोको बोलते हैं। तो उरांव के द्वारा, मुंडा के द्वारा, चिक बड़ाइक के द्वारा, या बथुड़ी के द्वारा, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो मुंडा जनजाति के द्वारा जो है वो अपने आप को क्या है, स्वयं को क्या बोलते हैं, तो होड़ोको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर बोलती है। तो कौन सी ऐसी जनजाति है जो अपनी भाषा को क्या बोलते हैं, तो होड़ो जगर बोलते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उरांव, मुंडा, चिकबड़ाइक, या बथोड़ी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई,
मुंडा जनजाति। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि प्राचीन समय में इनमें से किस स्थान पर मुंडाओं का निवास स्थान रहा है ना? तो प्राचीन समय पर मुंडाओं का निवास स्थान कहाँ रहा है भाई? तो आजमगढ़ होगा ये। हम्म, आजमगढ़ में, कालंजर में, गढ़पाली में या उपरोक्त सभी में। है ना? तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये उपरोक्त सभी में जो है वो मुंडाओं का निवास स्थान रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति के लोग, है ना, तो मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किस स्थान से होकर झारखंड आए थे? है ना? तो किस स्थान से होकर झारखंड आए थे भाई? तो गढ़चिरौली। गढ़चिरौली कहाँ है भाई? तो महाराष्ट्र में है। सरगुजा, है ना, ऋषगढ़ या इनमें से कोई नहीं। है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो कहाँ से होकर झारखंड आए थे? तो ऋषगढ़ से जो है होकर झारखंड आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? है ना? तो झारखंड के किस जिले में जो है मुंडा जनजाति का सर्वाधिक जो है वो निवास है, संकेंद्रण है? तो पलामू में है क्या, पश्चिम सिंहभूम में है क्या, रांची में है क्या या कोडरमा में है क्या? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो सबसे ज्यादा जो है जिस जिला में है वह जिला कौन है? तो रांची जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? ना, तो तमाड़ क्षेत्र में जो है जो मुंडा जनजाति लोग रहते हैं लोगों को क्या कहा जाता है भाई? तो पातर मुंडा कहा जाता है का, तमाड़ी मुंडा कहा जाता है का, या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले, है ना, मुंडा जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ये पातर मुंडा और तमाड़ी मुंडा, मतलब दोनों कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को निम्न में से क्या कहा जाता है ना? तो मुंडाओं द्वारा जो निर्मित भूमि है उसको क्या कहा जाता है? निर्मित भूमि का मतलब ये हुआ कि जंगलों को काटकर खेती के लायक बनाया गया भूमि को, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? चौरस भूमि, परती भूमि, पाट भूमि या खुटकटी भूमि। है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को उत्कटी भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में ऊंट का क्या तात्पर्य है? तो मुंडा जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था में ऊंट का क्या अर्थ होता है ये बताना है। तो खेत का एक हिस्सा होता है क्या, परिवार होता है क्या, परिवार का मुखिया होता है क्या, या किराए पर ली गई भूमि होता है? तो खूंट का मतलब जो है वो क्या होता है भाई? तो खूंट का मतलब जो है वो परिवार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो मुंडा जनजाति के संबंध में जो है वो कौन सा कथन जो है वो गलत है, असत्य है, ये बताना है। तो मुंडा जनजाति में सगोत्रीय विवाह जो है वो होता है। सगोत्रीय विवाह जो है वो होता है क्या? मुंडा जनजाति में आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है क्या? मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होरो जगर कहते हैं क्या, या सभी कथन सत्य है? असत्य कथन बताना जो गलत है इसको बताना है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मुंडा जनजाति में सगोत्रीय विवाह जो है वो सगोत्रीय विवाह जो है वो क्या है? तो निषिद्ध, यहाँ निषिद्ध होगा ना? निषिद्ध मतलब मनाही है, तो निषिद्ध होता है, ये सही है। मुंडा जनजाति में आयोजित विवाह जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है, ये भी बात सही है। मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होरो जगर कहते हैं, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके थे, ये भी सही है। क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है, एक भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति में सर्वाधिक सॉरी मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामकरण का मिलान करें। तो कौन सा नामकरण जो है वो गलत है, कौन सा सही है ये बताना है ना? क्या कहे भाई? तो सामाजिक व्यवस्था एक तरफ है, एक तरफ नामकरण है ना? तो कैसे कैसे होगा, है ना? तो युवागिरी, तो उस मुंडा जनजाति के युवागिरी को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है बताइए? तो मुंडा जनजाति के युवागिरी को क्या बोलते हैं? तो गीती जोड़ा बोलते हैं। तो क का उत्तर क्या हो जाएगा? तो दो हो जाएगा। तो क का उत्तर कहाँ पर दो है? देखिए क का उत्तर जो है एक ही जगह पर क्या है? तो दो है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि एक ही प्रश्न से जो है वो हम लोग का उत्तर मिल गया। आगे देख लीजिए, विवाह। तो विवाह को क्या बोलते हैं मुंडा जनजाति में? विनिंग टका बोले नहीं, सगाई नहीं, तो विवाह को जो है वो अरंडी बोला जाता है। ठीक है, फिर है विधवा विवाह, है ना? तो विधवा विवाह को जो है वो क्या बोला जाता है? तो सगाई बोला जाता है। वधू मूल को क्या बोला जाता है? तो वनो टका बोला जाता है ना? तो क का हो जाएगा 2, ख का हो जाएगा 1, फिर है ग का हो जाएगा 4, है, वधु मूल्य का हो जाएगा 3, मतलब घ का 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मिल रहा है, सारा मिल गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो डी। ठीक है, ये हिंदी में था। तो इसी का जो है वो यहाँ पे अंग्रेजी में दिया गया है, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति
में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामकरण का मिलान करें। है ना? तो एक सामाजिक व्यवस्था एक तरफ है, एक तरफ नामकरण है ना? मिलान करना है भाई। तो ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? छातु बोलते हैं क्या? तो मुंडा बोलते हैं क्या? वानकी बोलते हैं क्या? या मुंडा बोलते हैं क्या? ग्राम पंचायत को क्या बोलते हैं? है ना? ग्राम पंचायत प्रधान को क्या बोलते हैं? या परहा पंचायत प्रधान को क्या बोलते हैं? ये हम लोग को बताना है। तो उत्तर क्या हो जाए इसका, कैसे होगा? मिलाइए इसको। तो ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता है मुंडा जनजाति में? तो ग्राम प्रधान को जो है वो मुंडा बोला जाता है। ठीक है। ग्राम पंचायत को क्या बोलते हैं? तो ग्राम पंचायत को जो है वो हातू बोला जाता है। ग्राम पंचायत प्रधान, तो ग्राम पंचायत प्रधान को क्या बोले जाते हैं? तो हातू मुंडा बोलेंगे। और परहा पंचायत प्रधान को क्या बोलते हैं? तो मानकी कहा जाता है ना? तो ग्राम प्रधान को चार, मतलब का का चार, देखिए यहाँ दो जगह है ना? तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, काट दीजिए इसको। ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? तो मुंडा चार चार यहाँ दो जगह है, ठीक है। फिर है ग्राम पंचायत को क्या बोलते हैं? हातू, है ना? तो ख का क्या हो जाएगा? तो वन हो जाएगा। ख का वहां देखिए तीन दिए गए, तो ये नहीं होगा, तो ये भी कट गया, उत्तर क्या हो जाएगा? तो टी हो जाएगा। ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अच्छा देखिए ये उसका है, अंग्रेजी है, ट्रांसलेट है, इसको आप लोग देख लेंगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति में कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहा जाता है? तो एक से अधिक, दो से अधिक गांवों को मिलाकर जो पंचायत बनता है, उसको क्या कहा जाता है भाई? उसको अखड़ा कहते हैं क्या? कूट कहते हैं क्या? परहा कहते हैं क्या? या पंचा कहते हैं क्या? है ना? तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? तो कई गांवों से मिलकर बने पंचायत को क्या कहा जाता है? तो परहा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है भाई? तो अखड़ा कहा जाता है का? ऊंट, परहा या पंचा? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो पंचायत स्थल को जो है वो अखड़ा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अरे मिलान वाला क्वेश्चन में था ये, तो उसमें तो आप लोग को बताने में दिक्कत नहीं होगा। तो गोनोंग टका कहते हैं क्या? टीली कहते हैं क्या? पूरी गोनोंग कहते हैं क्या? या सकम चारी कहते हैं क्या? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा वो? तो इसका उत्तर हो जाएगा वधु मूल्य के जो है वो गोनोंग टका कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति में तलाक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो तलाक को किस नाम से जाना जाता है? गोनोंग टका बोले नहीं, पूरी गोनोंग नहीं, किल्ली नहीं, शाकमचारी बोले हाँ। इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो तलाक को साकमचारी के नाम से मुंडा जनजाति में जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इस जनजाति में यदि स्त्री तलाक देती है, उसे वधु मूल्य लौटाना पड़ता है। अधिकांश मुंडा परिवारों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। मुंडा परिवार मातृसत्तात्मक होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इस जनजाति में यदि स्त्रियां जो है वो तलाक देती है, तो उसे वधु मूल्य लौटाना पड़ता है ना? ये क्या है भाई? तो ये जो है वो एकदम सही बात है, ये सही हो जाएगा। अधिकांश मुंडा परिवारों में एकल परिवार की व्यवस्था है, एकदम ये भी बात सही है। तीसरा क्या है भाई? तो मुंडा परिवार मातृसत्तात्मक होता है, ये बात गलत है। मुंडा परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक होता है ना? तो ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत हो गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक और दो, एक और दो कहीं पर है? हाँ है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो गोत्र को किस नाम से जाता है भाई? टक्का नहीं, ओन, घोटुल या किल्ली? गोत्र को जो है वो किस नाम से जो है वो जाना जाता है, ये बताना है हम लोग को, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो किल्ली हो जाएगा, है ना? तो किल्ली के नाम से जाना जाता है गोत्र को। ठीक। रिजले, रिजले के ने मुंडा जनजाति के कितने गोत्र बताए? रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति के कितने गोत्र हैं ये बताना है। क्या 14 है क्या? 74 है क्या? 180 है क्या? या 340 है क्या? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो रिजले के अनुसार जो है वो मुंडा जनजाति में 340 गोत्रों को बताया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को कितनी शाखाओं में विभक्त किया है? कितनी शाखाओं में विभक्त किया है ये बताना है। 9, 13, 17 या 22, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 13 शाखाओं में जो है वो विभक्त किया है। कौन? तो सोमा सिंह मुंडा ने किसको? मुंडा जनजाति को 13 जो है वो शाखा में विभक्त किया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो इनकी परंपरा एवं विकासक्रम पर प्रकाश डालता है, क्या क्या नाम है ना? तो मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा का क्या नाम है जो इनकी परंपरा और विकासक्रम पर जो है प्रकाश डालता है?
शोशो बोंगा के नाम से जानते हैं क्या? हंडरी बोंगा को नाम से जानते हैं, सिंह बोंगा के नाम से जानते हैं, या शासन बोंगा के नाम से जानते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो लोक कथा का क्या नाम है? तो शोशो बोंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति की महिलाओं हेतु इनमें से कौन सा कार्य वर्जित होता है ना? तो कौन सा कार्य जो है वर्जित है, मतलब मनाही है? तो छप्पर पर चढ़ना, धान की बुवाई करना, दाह संस्कार हेतु शमशान जाना, या उपरोक्त सभी? तो मुंडा जनजाति की महिलाओं को जो है वो ये सभी जो है क्या है, काम करना मनाही है ना? उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बटोई क्या होता है ना? तो बटोई क्या है? तो मुंडा जनजाति में जो है वो बटोई एक शब्द है, वो क्या होता है? तो मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र है क्या? मुंडा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक पर्व है क्या? मुंडा जनजाति का एक नृत्य है क्या? या उपरोक्त में से कोई नहीं? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो बटोई किसको कहते हैं? तो मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला ये क्या है? वस्त्र है। उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो वस्त्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र, अभी देखें हम लोग बटोई कहते हैं उसको, किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अन्य नाम क्या है भाई? तो करया है का, प्रेया है का, चरेया है का, या हेरैया है का? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो बटोई को अन्य क्या नाम है? तो करया के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि परेया क्या है? तो परेया क्या है भाई? तो मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र को, नहीं अभी हम लोग देख चुके, तो उसका दूसरा नाम है। मुंडा जनजाति में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को, नहीं। मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र को। उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो सी हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो तीन हो जाएगा कि परेया किसको कहते हैं? तो मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा जो धारण किया जाने वाला वस्त्र को, पुरुषों द्वारा द्वारा किया जाने वाला को करेया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति में धान की बुआई के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो धान की बुआई के समय मनाए जाने वाला पर्व क्या कहते हैं मुंडा जनजाति में? तो रोवा पुना कहते हैं क्या? बतौली कहते हैं क्या? कर्म, कर्म नहीं होगा, ये कर्मा होगा ना, कर्मा कहते हैं क्या? या सोहराई कहते हैं? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो उसको रोवा पूना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन जो गलत है उसको बताना है। तो मुंडा जनजाति द्वारा सभी अनुष्ठानों में हड़िया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप कृषि एवं पशुपालन है। मुंडा जनजाति द्वारा पशु पूजा हेतु आयोजित त्योहार कर्मा कही जाती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो असत्य कौन है भाई? तो मुंडा जनजाति द्वारा पशु पूजा के लिए त्योहार जो है वो कर्मा होता है क्या? नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर जो है वो गलत कौन है? तो 3 नंबर गलत है ना? तो पशु पूजा के लिए जो त्योहार होता है उसको सोहराई कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि आर्थिक उपयोगिता, है ना, के आधार पर मुंडा जनजाति द्वारा भूमि को 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है। इस संबंध में सही मिलान है। तो सही मिलान क्या है भाई? तो एक तरफ है का हम लोग का क्या है? तो भूमि का नाम है, और एक तरफ भूमि की विशेषता है, मिलाना है। पंकु तो पंकु भूमि जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं भाई? है ना? और पंकु भूमि, खिसरी भूमि और नागरा भूमि, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? ये हम लोग को अभी मिलाना है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो कैसे होगा? तो पंकु भूमि जो है वो किसको बोलते हैं? तो पंकु बोलते हैं कि हमेशा उपज देने वाली भूमि को। ठीक है, खिसरी भूमि किसको बोलते हैं? तो खिसरी भूमि जो है वो हम लोग बोलते हैं बालू युक्त भूमि को, है ना? और नागरा भूमि, तो नागरा भूमि हम लोग किसको बोलते हैं भाई? तो नागरा भूमि बोलते हैं औसत उपज देने वाली भूमि को, है ना? तो पंकु क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर हो जाएगा। तो 2 नंबर कहाँ है भाई? एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 2 नंबर ये दो जगह है। तीसरी भूमि कहाँ है? बालू युक्त, तो क्या हो जाएगा? तो छ का 1 हो जाएगा। छ का 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो ये भी नहीं होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 2, है ना? चलिए बी हो जाएगा। और नागर भूमि को तो औसत उपज देने वाली भूमि को। ठीक, अगला क्वेश्चन उसी का अंग्रेजी है, तो आप देख लीजिएगा। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को जो है वो क्या कहा जाता है भाई? तो सिंह बोंगा कहते हैं क्या? कुशल बोंगा कहते हैं क्या? इकिर बोंगा कहते हैं क्या? या शासन बोंगा कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर जो है क्या आ जाएगा भाई? तो मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को सिंह बोंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा को इनमें से किसका प्रतिरूप माना जाता है? किसका प्रतिरूप मानते हैं भाई? आकाश का, धरती का, सूर्य का, या जल का? उत्तर क्या हो जाएगा? तो जल, सूर्य का जो है वो प्रतिरूप माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता
सिंगभोंगा पर इनमें से क्या नहीं चढ़ाया जाता है? तो क्या नहीं चढ़ाया जाता है भाई? सफेद रंग का फूल, सफेद भोग पदार्थ, सफेद मुर्गे की बलि, उपरोक्त सभी को चढ़ाया जाता है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो सिंगभोंगा पर जो है वो उपरोक्त सभी को जो है वो चढ़ाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जिसको नहीं चढ़ाया जा सकता। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति के निम्न देवताओं के संबंध में उचित मिलान करें। है ना? तो इधर देवता का नाम, इधर विशेषता। तो मिलान करना है भाई, है ना? कि जो है वो किस कौन सा देवता किस चीज के लिए है, ये हम लोग को अभी ये जो वो है वो मिलान करना है ना? तो इसका उत्तर जो क्या हो जाएगा? जैसे हाथू बोंगा, तो हाथू बोंगा जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं? तो हाथू बोंगा जो है बोला जाता है, हाथू किसको बोलते थे? तो ग्राम को बोलते थे। तो कहाँ हो जाएगा? तो ग्राम देवता। ठीक है। फिर है आपका दसौली, है ना? तो दसौली किसको बोलते हैं? तो गांव की प्रमुख देवी को दसौली बोलते हैं। ठीक है। फिर ओड़ा बोंगा, तो ओड़ा बोंगा किसको बोलते हैं? ओड़ा बोंगा बोलते हैं कुल देवता को। और इकिर बोंगा किसको बोलते हैं? इकिर बोंगा जो है वो जल देवता को बोलते हैं, है ना? तो क का जो है वो दो, क का दो कहाँ? अच्छा, एक ही जगह दिख रहा है ना? फिर दसौली, है ना? तो ख का तीन, तो ख का तीन यहाँ दिख रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो उत्तर हम लोग का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का जो है वो अंग्रेजी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है ना? तो पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है ये बताना है भाई। तो बुरु बोंगा कहते हैं क्या? सिंह बोंगा कहते हैं क्या? इगिर बोंगा कहते हैं क्या? या ओड़ा बोंगा कहते हैं क्या? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहाड़ देवता को जो है वो बुरु बोंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है मुंडा जनजाति की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? है ना? तो मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहते हैं भाई? तो बोंगा कहते हैं क्या? शासन कहते हैं क्या? सरना कहते हैं क्या? या अखरा कहते हैं क्या? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूजा स्थल को जो है वो सरना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान है वो कौन होता है भाई? तो पुजार होता है क्या? भरा होता है क्या? वाहन होता है क्या? या डेहरी होता है क्या? तो मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं भाई? उसको पाहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान का सहायक कौन होता है ना? तो वाहन का जो है वो सहायक कौन होता है ये बताना है। तो पुजार कहलाता है क्या? डेहरी कहलाता है क्या? देवड़ा कहलाता है क्या? या मानकी कहलाता है क्या? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान मतलब पाहन, तो पाहन का सहायक कौन? तो पुजार कहलाता है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पुजार। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को किस नाम से जाना जाता है ना? तो मुंडा जनजाति में जो है वो ग्रामीण पुजारी को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो पनभरा के नाम से, डेहरी के नाम से, देवड़ा के नाम से, या पुजार के नाम से? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो डेहरी के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति में झाड़ फूक, है ना? तो झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो मानकी कहते हैं क्या? देवड़ा कहते हैं क्या? पोतरा कहते हैं क्या? या देरी कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को देवड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति में शवों को मतलब मृत जो है शरीर है उसको क्या करते हैं? दफनाया जाता है, जलाया जाता है, दोनों प्रथाएं प्रचलित है या इनमें से कोई नहीं? है ना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मुंडा जनजाति में शव को जो है वो दफनाया भी जाता है और जलाया भी जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों प्रथा जो है वो चलित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है क्या कहलाता है? जहां दबी होती है क्या कहते हैं उसको? खिसरी कहते हैं क्या? नागरा कहते हैं क्या? अड़गड़ी कहते हैं क्या? या शासन कहते हैं क्या? है ना? तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा उसको शासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में इसी स्थान पर रखे गए शिलाखंड को क्या कहा जाता है? शिलाखंड को क्या कहते हैं भाई? तो हड़गड़ी धीरी कहते हैं क्या? देवड़ा धीरी कहते हैं क्या? देहरी धीरी कहते हैं क्या? या शासन धीरी कहते हैं क्या? है ना? तो मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में जो पत्थर का शिलालेख खंड जो है वो या फिर सीमेंट से जो है वो ईंट से शिलाखंड बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको शासन धीरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये जो झारखंड जीके के तहत मुंडा जनजाति से संबंधित 47 क्वेश्चन जो है हम लोग अभी प्रैक्टिस किए, जो बाइलिंगुअल था, है ना? इसी तरह से जो है वो टॉपिक वाइज हम लोग पूरा झारखंड जीके को समाप्त करेंगे। तो आप लोग जो है रेगुलर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोग कमेंट करके बताएं कि क्या दिक्कत है इसमें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट आप कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें, क्योंकि ये झारखंड जीके जो है जेएसएससी द्वारा आयोजित या जेपीएससी द्वारा आयोजित हर एक परीक्षा में जो है झारखंड जीके क्वेश्चन रहता है। ठीक है। धन्यवाद।